बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछली वीडियो में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बारे में जाना और आज की वीडियो में हम याजूज माजूज के बारे में बात करेंगे, जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक हैं। सही मुस्लिम में है कि अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही का नुज़ूल होगा। मैं अपने बंदों में से ऐसे ताकतवर बंदों को ज़ाहिर करने वाला हूँ कि किसी शख्स को उनके मुकाबले की ताकत नहीं है, तो आप मेरे खालिस बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं ताकि वहाँ पनाह ले लें। वही ये इलाही के नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के क़ले में नुज़ूल फरमाकर सामाने जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो जाएंगे। इस दौरान याजूज माजूज दीवारें सिकंदरी तोड़कर बाहर आ जाएंगे, टिड्डियों की तरह चारों तरफ फैल जाएंगे और सिर्फ वही नजर आएंगे। मालूमुत तंदील में है कि उनके शर से बचने के लिए लोग कलों का रुख करेंगे, जिससे मालूम होता है कि कलों में वो लोग न घुस सकेंगे। इसी वजह से मजबूत कलों के अंदर छुपने के अलावा खलासी की कोई सूरत न होगी। ये लोग कत्लो गारतगरी से किसी को माफ न करेंगे। ये लोग याफिज बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इनका मुल्क दूर शमाल मशरिक में है और बस्तियों से भी बाहर एक अलग जगह पर वाक़या है। इनके शमाल की तरफ दरियाए शोर है, जिसका पानी इंतहाई ठंडा होने की वजह से गाढ़ा और जमा हुआ है कि उसमें जहाज का चलाना नामुमकिन है। उनके मशरकी और मगरबी अतराफ में दो पहाड़ बिल्कुल दीवारों की तरह खड़े हुए हैं और उनमें आमोदरफ्त का सिलसिला किसी का भी नहीं है। इन दोनों पहाड़ों के दरमियान एक घाटी थी, जहां से याजूज माजूज इधर आने वाले लोगों को लूट लेते थे। लोगों की दरख्वास्त पर हजरत जुल्करनैन ने एक लोहे की दीवार बना दी, जहां से ये लोग उबूर करके ना आ सकें। जुल्करनैन एक नेक दिल बादशाह का नाम है, जिसका पाया तख्त यमन में था। उसकी पेशानी के दोनों जानिब उभरी हुई थीं, इसलिए उसे जुल्करनैन यानी दो सींगों वाला कहा जाता है। अलगर्ज उसका गुजर उधर हुआ तो लोगों ने याजूज माजूज की तकालीफ की शिकायत की, तो उसने लोगों की हिफाजत के लिए ऐसी आहनी दीवार बना डाली जिसकी बुलंदी दोनों पहाड़ों की चोटियों को छू रही थी और मोटाई 60 गज थी। याजूज माजूज उस दीवार को उबूर करने के लिए सारा दिन उसे तोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, मगर रात को खुदावंदे करीम फिर उसे वैसा ही कर देता है। जनाब रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में इसमें इतना सुराख हो गया था जितना अंगूठे और कलमाए शहादत वाली उंगली का हल्का बनाने से बनता है, मगर वो सुराख अभी तक इस कदर नहीं है कि उससे आदमी निकल सके। जब अल्लाह को मंजूर होगा और उनके निकलने का वक्त आएगा तो ये दीवार टूट जाएगी और वो वहां से निकल आएंगे। जब दीवार के टूटने के बाद यहां से निकलेंगे तो उनकी तादाद इतनी होगी कि जब उनकी जमात का पहला दस्ता बहराए तबरिया में पहुंचेगा तो उसका कुल पानी पीकर खुश्क कर देगा। बहराए तबरिया एक झील है जो तबरिस्तान में वाक़या है। इसकी शक्ल तकरीबन चौकटी यानी चौकोर है। इसका पाट 7 या 10 मील है, निहायत गहरा है। जब पिछली जमात वहां पहुंचेगी तो दरिया के खुश्क होने की वजह से कहेगी कि शायद इस जगह पानी होगा। ये लोग जुल्म, कत्ल कताल और लोगों में जुल्म सितम का एक बाजार गर्म करेंगे। इसी तरह लोगों को परेशान करते हुए जब मुल्क शाम में आएंगे तो कहेंगे कि अब हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया है, चलो आसमान वालों का खात्मा कर डालें। ये कहकर आसमान की तरफ तीर फेंकेंगे। खुदावंद करीम उन तीरों को खून में लथपथ वापस फरमाएंगे। ये देखकर वो बड़े खुश होंगे कि अब तो हमारे सिवा कोई बाकी ना रहा। इस मुश्किल वक्त में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर इतनी तंगी होगी कि गाय का एक सर भी 100 दीनार यानी अशरफी में फरोख्त होगा। आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ के लिए खड़े होंगे। आपके साथी आपके पीछे खड़े होकर आमीन कहेंगे। इस दुआ की कबूलियत की वजह से अल्लाह ताला एक बीमारी भेजेंगे। इस बीमारी को अरबी में नगफ कहते हैं। ये एक किस्म का दाना और फिंसी की शक्ल का होगा, जो भेड़ बकरी वगैरह की नाक और गर्दन में निकलता है और ताउन की तरह थोड़ी देर में इंसान को हलाक कर देता है। सारी की सारी कौमें याजूज माजूज एक ही रात में हलाक व बर्बाद हो जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो उस वक्त अपने मानने वाले लोगों को लेकर एक कले में महफूज होंगे, जब उनको उनके हालात का इल्म होगा तो तहकीक हाल के लिए चंद आदमियों को बैरून कला भेजेंगे। वहां याजूज माजूज की सड़ी गली लाशों की बदबू से लोगों के लिए जीना मुश्किल हो रहा होगा। इस मुश्किल से निजात के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह ताला लंबी गर्दनों वाले जानवर भेजेगा जो याजूज माजूज की लाशों को खा जाएंगे या जजीरों में फेंक देंगे।
इसके बाद अल्लाह एक बाबरकत बारिश बरसाएगा जो मुसलसल 40 दिन तक जारी रहेगी और जमीन को उनके खून और गंदगी से पाक कर देगी। ये बारिश इतनी ज्यादा होगी कि कोई कच्चा पक्का मकान या खेमा ऐसा ना होगा जो टिपके बगैर रह सके। इस बारिश की वजह से पैदावार निहायत ही बाबरकत और बाफरागत होगी। बरकत का ये आलम होगा कि एक सेर अनाज और एक गाय या बकरी का दूध एक खानदान के लिए काफी हो जाएगा। तमाम लोग आराम और आसाइश में होंगे। जिंदा लोग मुर्दों की आरजू करेंगे, काश हमारे फौतशुदा लोग भी आज होते तो हमारे साथ वो भी ऐश करते, इस्लामी निजाम की बरकत को अपनी आंखों से देखते। रुए जमीन पर सिवाय अहले ईमान के कोई न रहेगा। कीना और हसद लोगों से उठ जाएगा। आला इखलाकी जिंदगी होगी। सबके सब लोग एहसान और ताअत इलाही में मसरूफ रहेंगे। लोगों की नेकी और इताअत इलाही की बरकत की वजह से जानवर भी मुतासिर हुए बगैर न रह सकेंगे और जानवर हत्ता के सांप और दरिंदे भी एक दूसरे को और लोगों को तकलीफ न पहुंचाएंगे। तरमिजी में है कि कौमे याजूज माजूद की तलवारों के न्याम और कमान एक अरसा तक जलाने के काम आती रहेंगी। मज़कूरा हालात यानी नेकी और तकवा, खौफ इलाही, आला इखलाकी कदरें मुसलसल 7 साल तक तरक्की की मनाजिल तय करती रहेंगी। अगरचे उस वक्त नेकी और भलाई बहुत ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी लोगों की नफसानी ख्वाहिशात दोबारा जाहिर होने लगेंगी और वो इंसानों की तरक्की में रुकावट डालेंगी। ये सब कुछ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का क़याम 40 साल रहेगा। आपका निकाह होगा, औलाद पैदा होगी, फिर इंतकाल फरमाकर हजरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा में मदफून होंगे। किताबुल वफा इब्न जौजी और मिशकात में है कि आपके बाद मुल्क यमन के रिहायशी एक शख्स आपके खलीफा होंगे। उनका नाम जा होगा और कबीला कहतान से उसका ताल्लुक होगा। आपके खलीफा भी नहायत अदल व इंसाफ से उमूर खिलाफत को सरंजाम देंगे। मुस्लिम शरीफ में है कि उनके बाद चंद और बादशाह होंगे जिनके अहद में कुफ्र जहालत की रसूम आम हो जाएंगी और इल्म बहुत कम होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मजीद इस्लामी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।